जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। ज़मीं से नाम ज़ालिम का मिटा दो कि ज़मीं से ज़मीं से नाम ज़ालिम का मिटा दो, ज़मीं से नाम ज़ालिम का मिटा दो। अरे सहे कितना सितम बगदाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीस पाक में आता है कि रोजाना बिला नागा रोजाना असर की नमाज के बाद समंदर की सतह पर शैतान का तख्त बिछता है। रोजाना होता है और उस तख्त पर शैतान जलवागर होता है। शैतान उस पर बैठता है और दरबार मुनक्किद करता है और जितने शयातीन हैं, जितने उसके चेले चपाटे हैं, सब 24 घंटे की रिपोर्ट उसको पेश करते हैं। 24 घंटे के वो हालात बताते हैं कि हमने क्या क्या गुनाह करवाए लोगों से, क्या क्या बुराइयां करवाई हमने, क्या काम किए। और शैतान कामों को सुनकर उनके कामों और उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उनको तारीफ करता है, उनको शाबाशी देता है और उनको मजीद लोगों को बहकाने के लिए उकसाता है। चुनांचे रिवायतों में आता है, आला हज़रत बयान करते हैं कि एक मर्तबा हस्बे मामूल शैतान का तख्त असर की नमाज के बाद समंदर की सतह पर बिछा दरबार मुनक्किद हुआ और सारे शयातीन अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करने लगे। किसी शैतान ने कहा कि मैंने मियाँ और बीवी में झगड़ा लड़वा दिया। शैतान ने कहा अच्छा ठीक है। एक शैतान आगे बढ़ा और उसने कहा कि हुजूर मैंने दो पड़ोसियों में आपस में इख्तलाफ करवाया, लड़वा दिया और झगड़ा इतना बड़ा कि एक दूसरे के मारने पर उकसाया मैंने उनको और उसमें से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। इब्लीस ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ ज्यादा खुशी का इजहार नहीं किया इब्लीस ने, क्योंकि उसका रोज का मामूल था ये बातें सुनना रोज की बात थी उसकी। उसने कहा अच्छा बहुत अच्छा काम किया। तीसरा शैतान ने कहा हुजूर मियाँ बीवी में इख्तलाफ करवाया और शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया। मैंने ऐसा शौहर को वर्गलाया, इतना बहकाया कि झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से के आलम में आकर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इब्लीस ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है। लोग जितने शयातीन थे अपनी अपनी कारकर्दगी अपने कामों को बता रहे थे और शैतान नॉर्मल हालत में मामूल के मुताबिक सबकी बातों को सुन रहा था और हल्की फुल्की वाहवाही कर रहा था। देखा गया कि एक शैतान था, बहुत ही दुबला पतला कमजोर था शैतान। वो खामोश सर झुकाए बैठा हुआ था और कुछ कह नहीं रहा था। इब्लीस की नजर उस पर पड़ी और इब्लीस ने उससे कहा कि तू खामोश खड़ा है, तूने 24 घंटे में कुछ नहीं किया। ये सब लोग कुछ ना कुछ काम करके आए हैं। किसी ने किसी को कत्ल करवा दिया, किसी ने किसी से तलाक करवा दी, किसी ने किसी से लड़वा दिया, चोरी करवा दी, डाके डलवा दिए, फसाद बर्पा करवा दिए, दुनिया भर के इन्होंने गुनाह करवाए लोगों से और तू खामोश खड़ा है, क्या तूने कुछ नहीं किया? वो दुबले पतले कमजोर से शैतान ने सर झुका के शर्मिंदगी के साथ बड़ी लजाजत के साथ कहता है कि ऐ शहंशाह शयातीन माफी चाहता हूं कि मैं बड़ा कमजोर वाक़ हुआ हूं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं 24 घंटे में कुछ नहीं कर सका, मैं बहुत सुस्त शैतान हूं। इब्लीस ने कहा ये कैसे हो सकता है? तू शैतान है, तेरा काम बहकाना है, तेरी फितरत है, तू अपनी फितरत के खिलाफ जा नहीं सकता। कुछ तो किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे तू सिर्फ आराम करता रहा हो, किसी को बहकाया ना हो, किसी को वर्गलाया ना हो, कुछ तो किया होगा। तो उस शैतान ने फिर बड़े शर्मिंदगी के साथ दोबारा कहता है कि ऐ शहंशाह शयातीन, ऐ शैतानों के बादशाह, मुझे कहते हुए झिझक हो रही है, शर्म आ रही है कि ये सारे शयातीन इसका मजाक, ये सारे जितने शैतान है मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने किया तो है लेकिन बहुत छोटा सा ही काम किया है। अच्छा वो छोटा जो काम किया वही बता क्या किया था?
काउजू बस ये छोटा सा काम ये किया कि एक बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था, मैंने उस बच्चे को वर्गलाया, बहकाया और उसको खेल में मशगूल करवा दिया। मैंने उस बच्चे को वर्गलाया और उसको बहकाते हुए उसके जहन में ये डाला कि ये पढ़ने लिखने से क्या होगा, इससे भी इससे दिमाग खराब होता है, जहन पे बर्डन पड़ता है, जहन पे तनाव बढ़ता है। खेलने कूदने के दिन है, खेल कूद मजा मस्ती का मौका है, और मैंने उसको खेल कूद के नाम पर, मजा मस्ती के नाम पर खेल में मशगूल करवा दिया और मदरसा जाने से उसको रोक दिया। बस जैसे शैतान ने ये जुमला सुना, खुशी से उछल पड़ा, तख्त से नीचे आया, गले लगाया और कहा, अंता अंता, तू ही तो काम का है, बाकी जो सब निकम्मे हैं, असल काम तो तूने किया। सारे शैतान हैरान हो गए कि एक छोटे से बच्चे को इसने बहकाया, इसमें इसने कौन सा तीर मार दिया, इसका बस तो एक छोटे से बच्चे पे चला है, हमने तो बड़े बड़े काम करवा दिए, दंगे फसाद करवा दिए, कत्ल करवा दिए, डाके डलवा दिए, चोरियां करवा दी, तलाकें करवा दी। लेकिन शैतान ने इतने पुरजोश अंदाज में हमें शाबाशी नहीं दी, इतनी मसरत और खुशी का इजहार नहीं किया। इसने इतना छोटा सा काम किया कि एक छोटे से बच्चे को बहकाया और ये इब्लीस इतना खुश हो गया। उन्होंने कहा कि माफ करना ऐ शहंशाह शयातीन, इसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मगर हम देख रहे हैं कि हमारे कामों की अहमियत नहीं है, इसके काम को आपने बहुत अच्छे से सुना और उसको सराहा, तारीफ की, खुशी का इजहार किया, इसको गले लगाया, हालांकि इससे बड़े काम हमने किए। इब्लीस ने कहा, जानते हो इसने क्या काम किया है, इसकी अहमियत को तुम नहीं समझते, आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि इसने किया है क्या, तुम्हें मैं तजुर्बे के तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर समझाता हूं, आओ मेरे साथ। सारे शैतान को लिया और आबादी की तरफ आया। जब आबादी की तरफ पहुंचे सारे शयातीन इब्लीस के साथ, तो उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी, अजान कानों में गूंज रही थी। इब्लीस ने अपने शैतानों से कहा कि यहाँ सब खड़े हो जाओ। अच्छा, शैतान हमें नजर नहीं आते, उनको अल्लाह ताला ने ये कुव्वत दी है, ये ताकत है उनमें कि वो इंसानों को नजर नहीं आते, मौजूद होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। कहा तुम यहाँ सब खड़े रहो, अब देखो मैं क्या करता हूं। फिर शैतान ने अपने वजूद को जाहिर किया और एक मुसलमानी अंदाज में एक मुसलमानी हुलिया बनाया, सर पे छोटी सी टोपी रखी और एक देहाती की शक्ल बनाकर, एक गांव के रहने वाले की शक्ल बनाकर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी एक आबिद साहब मस्जिद में दाखिल हुए, और ये आबिद साहब वो थे कि एक वक्त की भी नमाज ये कज़ा नहीं करते थे, 5 वक्त के नमाज के पाबंद थे, नमाजी थे, इबादत गुजार थे, लेकिन कमी ये थी कि इल्म नहीं था। इबादत गुजार तो बहुत थे लेकिन इल्म से आशना नहीं थे, पढ़ा नहीं था, इल्म हासिल नहीं किया था, दीनी तालीम से वाकिफ नहीं थे, बस सजदों पे सजदे, इबादत पे इबादत ही किया करते थे। और आबिद साहब समझते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है कि साहब 24 घंटे हम वक्त या तो तस्बीह पढ़ता हूँ, या अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, नवाफिल के भी एहतमाम करता हूँ। बस जैसे आबिद साहब दरवाजे में दाखिल होने लगे, इब्लीस उनके सामने आया देहाती की शक्ल में, कहा अस्सलाम वालेकुम। आबिद साहब ने कहा वालेकुम सलाम, क्या बात है हुजूर, बस एक छोटा सा मसला पूछना। माशाअल्लाह बहुत बड़े आबिद जाहिद है, आप इबादत गुजार हैं, बस एक छोटा सा मसला पूछना चाहता हूँ, बयान कर दीजिए। कहा ये कोई मसला पूछने का वक्त है, अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं मसला बयान करता हूँ। कहा हुजूर अभी तो अजान हो रही है, जब तक अजान खत्म होंगी उससे पहले आप मसला बता चुके होंगे, क्योंकि मसला बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा पेचीदा मसला नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत वक्त लगे जवाब देने की। कहा अच्छा चल ठीक है, जल्दी पूछ क्या मसला। इब्लीस ने अपने जेब में से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली, एक छोटी सी बोतल निकाली और कहा हुजूर ये शीशी आप देख रहे हैं? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह को ये कुदरत है, या अल्लाह को ये ताकत हासिल है कि पूरी जमीन और आसमान और पूरी कायनात को इस शीशी में डाल दे? बस जैसे आबिद साहब ने सुना गुस्से में आके कहा जाहिल कहीं का, देहाती कहीं का, बदबक, अक्ल है तुझे? कहाँ इतनी सी शीशी उठा ले आया और कहाँ इतनी बड़ी जमीन आसमान चांद सूरज पूरी कायनात, तुझे अक्ल भी है? कुछ भी पूछता है मरदूद। अब इतनी सी शीशी में मेरी एक उंगली और एक अंगूठा नहीं आ सकता, तो पूरी जमीन आसमान कहाँ से शीशी के अंदर आ जाए? दबाओ मरदूद कहीं का, कुछ भी बकवास करता है। आबिद ने धुतकार दिया, इब्लीस मुस्कुराया और अपने चेले चपाटों के पास आया, कहा देखा ये आबिद है, इबादत गुजार है, लेकिन शरीयत से वाकिफ नहीं, इल्म से वाकिफ नहीं। नतीजा ये है कि इसको अल्लाह के कादिर और कुदरत होने पर ही इसको यकीन नहीं।
कहा अब रुको और दूसरा मंजर देखो। फिर देखा गया कि उसी मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद में दाखिल हो गए। ये आलिम दीन थे, इल्म हासिल किया था, मुकम्मल आलिम थे और हकीकी आलिम थे। जब ये मस्जिद में दाखिल होने लगे, इब्लीस फिर इनके करीब आया, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। मौलाना ने कहा वालेकुम सलाम। अब जाहिर है शैतान है, वो पहचान ना सके क्योंकि इंसानी हुलिये में था ये। कहा हुजूर एक छोटा सा मसला है, बस बयान कर दीजिए। आलिम ने वही कहा क्या ये कोई मसला पूछने का वक्त है? देख नहीं रहे हो अजान हो रही है और अजान के फौरन बाद जमात होती है। मसला पूछना है तो नमाज के बाद पूछो। कहा हुजूर बहुत छोटा सा मसला है, जब तक अजान खत्म होगी उससे पहले तो मसला आप बता चुके होंगे। कहा अच्छा अगर छोटा मसला है तो चलो जल्दी पूछो, अगर मसला पेचीदा रहा और जरा उसकी तफसील तलब रहा तो फिर मैं नमाज के बाद तुम मिलना, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अगर छोटा सा है तुम कहते हो तो चलो पूछ लो, जल्दी से पूछो। फिर शीशी निकाली जेब में से और कहा हुजूर ये शीशी देख रहे हैं आप? कहाँ देख रहे हैं? क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह को कुदरत ताकत और हासिल है कि अल्लाह तमाम जमीन और आसमान को शीशी के अंदर डाल दे? आलिम साहब मुस्कुराया, कहा कि तू मुसलमान है, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अरे अगर तूने कुरान पढ़ा होता तो ये सवाल ही ना करता। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अरे ये कायनात क्या ऐसी हजारों बड़ी कायनात हो, अल्लाह कादिर है कि शीशी के अंदर वो डाल। मेरे रब को कुदरत हासिल है। इब्लीस आया, कहा अच्छा ठीक है हुजूर आपका जवाब बड़ा अच्छा लगा, और अपने शयातीन के पास आकर कहता है कि शयातीन ऐ मेरे चेले चपाटो, सुनो तुमने ये आलिम दीन है, इसका इल्म इसकी रहनुमाई कर रहा था। अगर वो बच्चा पढ़ लिख कर आलिम बन जाता हमारे काबू में नहीं आता। आज इसने उसको रोक कर तालीम से रोका है, आलिम बनने से रोका है। अब ये जाहिल रहेगा, अब जाहिल बनकर कितनी भी इबादत कर ले इसकी इबादत किसी काम की नहीं होगी, और इस पर हम कभी भी काबू पाते रहे। अंदाजा लगाइए कि इल्म वो होता है कि जो इब्लीस के फंदों से बचाता है। इल्म वो शय है कि जो इब्लीस के वसवसों से बचाता है। इल्म वो ऐसी रहनुमाई करता है कि गुनाहों से बचकर आदमी नेकी के राह पर चलता है और खुद ही अपने आप को बचाकर अपनी मगफरत का सामान नहीं करता, बल्कि मेरे आका फरमाते कि मेरी उम्मत का एक आलिम दीन, उसका मकाम और मर्तबा ये कि अपनी 7 नस्लों की वो बख्शिश करवाएगा कयामत में। और एक दूसरी रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, आबिद को कहा जाएगा तेरी इबादत हमने कबूल की, जन्नत में दाखिल हो जा। और रोजादार जिसके रोजे कबूल कर लिए गए, जिसके रोजे कबूल हो गए, अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा। जिसने हज किया था और उसका हज कबूल हो गया, अल्लाह फरमाएगा या हाजी तूने हज किया, तेरा हज कबूल किया गया, जन्नत में दाखिल हो जा। ज़कात देने वाले से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा। सदके और खैरात देने वाले से कहा जाएगा तेरे सदके और खैरात, तेरे नेक अमाल कबूल हो गए, जन्नत में चला जा। मगर जैसे ही आलिम दीन की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, रुक जा, तुझे जन्नत में जाने की अभी इजाजत नहीं है। आलिम घबरा जाएगा, अर्ज करेगा खालिक कायनात मैंने तेरे दीन की खिदमत की, तेरे नबी के फरामीन को मैंने उम्मत तक पहुंचाया, रब्बे कदीर क्या मुझे रोका जा रहा है? ऐसा कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर मुझ पर गिरफ्त की जा रही है? क्या मेरे लिए जन्नत नहीं? रब फरमाएगा घबरा मत, फिक्र ना कर, जन्नत तेरे लिए। तुझे इसलिए नहीं रोका गया कि तेरी बख्शिश मंजूर नहीं, इसलिए नहीं रोका गया कि तुझे जन्नत में भेजना मकसूद नहीं, बल्कि रोका इसलिए गया कि तू मेरे महबूब की उम्मत का आलिम दीन है, तूने मेरे दीन की खिदमत की, तूने मेरे दीन को और मेरी तालीमात को लोगों में आम किया, मेरे महबूब की तालीमात को आम किया। तुझे ये एजाज और मकाम दिया जा रहा है, रुक और तू शफाअत कर, तू जितनों की शफाअत करेगा मैं उसकी शफाअत को कबूल करूंगा। और फिर आका एक मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते कि वो आलिम कितनों की शफाअत करेगा? अपनी 7 पुश्तों को तो बख्शवाएगा। शफाअत के लिए शफाअत की तलब में एक शख्स ऐसा भी आएगा, आका मिसाल देते हुए कहते उस आलिम के पास आएगा, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हुजूर मेरी भी शफाअत कीजिए। मौलाना कहेंगे भाई मैं तो आपको पहचानता नहीं, आपसे मेरी कोई शनासाई नहीं, कोई पहचान नहीं, जान पहचान नहीं, मैं किस कर रहा आपकी शफाअत करूं? और क्यों आपके हक में मेरी शफाअत अल्लाह कबूल करे जब मैं आपको जानता ही नहीं?
वो शख्स कहेगा हुजूर आपने मुझे भुला दिया, आप यकीनन शायद मुझे नहीं जानते, इसलिए कि आप हजारों लोगों से मिलते थे, सैकड़ों लोगों से आपकी मुलाकात होती थी। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप मेरी बस्ती में आए थे अल्लाह रसूल की बातों को बयान करने के लिए। नमाज का वक्त हो गया था और वुजू के लिए आपको पानी दरकार था। आपने पानी जब तलब किया तो वही मैं शख्स था जो एक लोटा एक बदना पानी वुजू के लिए मैंने लाया था। आज मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपके नमाज के लिए, इत्माम के लिए, आपके वुजू के लिए एक लोटा पानी लाया था, उसके एवज मेरी शफाअत कीजिए। अल्लाह ताला से वो आलिम दीन अर्ज करेगा, खालिक कायनात तू जानता ये वही बंदा है जिसने एक वक्त की नमाज के वुजू के लिए पानी मुहैया किया था। रब्बे कदीर मैं उस एक वक्त के पानी देने के तवस्सुल से तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि इसको जन्नत अता फरमा, मेरी शफाअत को कबूल फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते, रब इरशाद फरमाया, आलिम दीन उसकी उंगली पकड़, उसका हाथ पकड़ और उसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर चला जाए। अपनी शफाअत नहीं करता हो, वो सिर्फ अपने आप को नहीं बख्शवाता बल्कि सात पुश्तों की शफाअत का जरिया बन जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि मदारिसों की अहमियत कितनी है, अपने एक औलाद को आलिम बनाने की अहमियत कितनी है। अगर अल्लाह ने एक से ज्यादा आपको बेटे दिए तो कम से कम एक बेटे को जरूर आलिम बनाना चाहिए। एक आलिम बनाना गोया आपने अपने खानदान की शफाअत का और अपने खानदान की बख्शिश का जरिया मुहैया कर लिया। तो ये मदारिस मामूली बात नहीं है। और फिर इन मदारिसों में जो आपने दिया है इस वक्त और दिल खोल कर दिया है, इसके अजर सवाब का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आका फरमाते हैं कि जो बंदा खुलूस दिल के साथ दीन की राह में एक दिरहम भी खर्चा करता है, अब तो दिरहम नहीं चलते, उस वक्त दिरहम चलते थे। दिरहम कहते हैं चांदी के एक सिक्के को, यानी हमारे दुनियावी आज के एतबार से मैं कहूँ 1 रुपया। हालांकि आज 1 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रही। अब 1 रुपया नजर भी नहीं आते। आमतौर पर बच्चे को भी दो चॉकलेट खाने के लिए तो बोलता है 1 रुपए में कोई चॉकलेट नहीं मिलती, वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन आका बता रहे हैं कि ये 1 रुपए की अहमियत क्या होगी। आका फरमाते जो दीन की राह में 1 रुपया खर्च करता है, कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, रब फरमाएगा ये ले तेरे ये अजर सवाब और ये नेकी है। हुजूर फरमाते जब वो अपने नेकियों को देखेगा तो हैरान हो जाएगा, ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, ओहद पहाड़ के बराबर। वो हैरान होगा, कहेगा मौला मैंने तो इतने अमाल किए ही नहीं, इतनी इबादत तो की ही नहीं कि ये मेरे अमाल इतने ओहद पहाड़ के बराबर। रब फरमाएगा ये वो 1 दिरहम है, वो 1 रुपया जो तूने मेरी राह में खैरात किया था और उस 1 दिरहम के सदके की मैंने परवरिश की और उसको ऐसे पाला जैसे तुम अपने बच्चों को पालते हो, जिसको तुमने नाबालिग छोटेपन में रखा और फिर जब वो जवान हो गया, ये तेरा वो सदका है कि जब तूने दिया तो ये छोटा था, मैंने परवरिश की, ये आज तेरा सदका जवान हो गया है और इस शक्ल सूरत में आ चुका है, मैंने ऐसे इसकी परवरिश की। तो आप ये ना सोचे कि भाई हमने ये हकीर सी रकम दी, ये क्या फायदा देंगी। खुदा की कसम कयामत के दिन ये ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां बनकर आपके सामने आएंगी। ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों का कयाम करना, ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों में अपनी औलादों को आलिम बनने के लिए भेजना, ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों का ताउन करना। और इसकी अहमियत हमारा दुश्मन भी समझता है। यही वजह है कि आजकल एक मुहिम चल रही है कि मदारिसों पर पाबंदी लगाई जाए। वो भी जानता है कि जब तक मदरसे है इस्लाम जिंदा है। अगर इस्लाम को कमजोर करना है, इस्लाम को फदा करना है, मिटाना है, तो सबसे पहले इनके मदरसों पर हमला करना पड़ेगा। इसलिए कि जब तक ये मदारिस है तब तक हमारे यहाँ दीन की बका है, दीन और शरीयत जिंदा है। ये मदारिस ही है जो शरीयत हम तक पहुंचाते हैं, ये मदारिस ही है जो नबी के फरामीन हम तक पहुंचाते हैं, ये मदारिस ही है जो हमें इंसान हकीकी बनाकर इंसानों की तरह जिंदगी जीने का शऊर बख्शते हैं। ये मदारिस ही है जो हक और बातिल में इम्तियाज करते हैं और हमें ये शऊर देते हैं कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई चीज आए तो हम हक और बातिल का इम्तियाज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए मदारिस तो बहुत सारे होते हैं, ये भी देखना जरूरी है कि कौन से मदारिस क्या है। सिर्फ मदरसे में ही दे दिया उठा के किसी भी मदरसे में, ऐसा नहीं है। कुछ मदारिस दीनी मफाद के लिए होते हैं और कुछ दीन के नुकसान पहुंचाने के लिए भी बनाए जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि हम जिस मदरसे में दे रहे हैं, इस मदरसे से जो चीज आम की जाएंगी वो इस्लाम के लिए नफा बख्श होंगी कि इस्लाम के लिए नुकसानदेह होंगी। इसलिए कि याद रखिए कि इल्म 2 तरह का होता है। इल्म कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है इल्म नाफे और एक होता है इल्म मुसीर।
इल्म जिस तरह फायदा देता है उसी तरह नुकसान भी पहुंचाता है। ये जो बम बरसाते हैं ये क्या जाहिल होते हैं? ये जो आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, बंदूकें चलाते हैं, क्या ये जाहिल होते हैं? ये पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं। ये हवाई जहाजों से जो मिसाइल गिराते हैं, ये मुल्कों को जो मिसाइल के जरिए तबाह कर देते हैं, क्या ये जाहिल होते हैं? ये भी पढ़े लिखे होते हैं, काबिल होते हैं, अपने वक्त के ग्रेजुएट इंजीनियर साइंसदान होते हैं। मगर सवाल यह है कि इन्होंने अपने इल्म का इस्तेमाल कहाँ किया? नुकसान के लिए किया। तो इनका इल्म मुज़िर हुआ। और बहुत से वो होते हैं कि जो इसलिए मिसाइल बनाते ताकि इंसानियत का दिफा किया जाए, इंसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दुश्मनों से इंसान को बचाया जाए। अपने इल्म से वो उम्मत को और लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये इल्म नाफे होता है। तो इल्म दो तरह का होता है, एक इल्म नाफे होता है और एक इल्म मुज़िर होता है। और इसकी अहमियत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, रोजाना का मामूल था, बिला नागा ये रोज का मामूल था कि नमाज फज्र अदा करने के बाद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दुआ फरमाते हैं उसमें ये दुआ बिलखुसूस हुआ करती। आप जो दुआ करते उसमें दुआ के अल्फाज खुसूसी होते। और मैं सलमा कहती है कि आका कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ परवरदिगार मुझे इल्म नाफे अता फरमा। हालांकि सरकार खुद सरापा इल्म है, हुजूर ही इल्म है, मगर ये उम्मत की तालीम के लिए कि बताना मकसूद है कि इल्म नाफे और क्या होता है, इल्म मुज़िर क्या होता है। तो आप दुआ करते थे परवरदिगार मुझे नफा बख्श इल्म अता फरमा, वो इल्म अता फरमा जो फायदा बख्शो। क्योंकि जब इल्म नुकसानदेह हो जाता है तो उम्मतों को गुमराह कर देता है। किसी ने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से पूछा, हाफिज मिल्लत से पूछा, माफ कीजिए, आला हज़रत हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल है, फरमाते हैं कि तीन चीजें हैं दीन के खिदमत के लिए और इनके अपने अपने मकाम और अहमियत है। फरमाते सबसे आसान है तकरीर, ये जो काम मैं कर रहा हूं ये सबसे आसान है शरीयत की इस्तिलाह में। हालांकि ये अवामुन नास के एतबार से ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बाद उलमा की कैटेगरिया के लिए हो रही है कि उलमा के लिए सबसे आसान काम कौन सा है? तकरीर। फिर फरमाते उससे ज्यादा दुश्वार और मुश्किल है तदरीस। तदरीस यानी मदरसे में पढ़ाना, और सबसे मुश्किल है तसनीफ। तसनीफ यानी किताबों को लिखना। अब इसकी शरह कहते हैं कि जब आदमी वास कहता है, तकरीर कहता है, ये आसान इसलिए कि जो मुखातिब होते हैं, जो सुनने वाले सामाईन होते हैं, वो बहुत ज्यादा इल्म वाले नहीं होते। अब अगर कोई बात खुदा ना खास्ता कोई मुकर्रिर कोई मौलवी गलत भी बोल जाए, बेचारी अव्वाम में उसको पता ही नहीं क्या गलत बोला, वो तो इसी में खुश है, बेचारे मौलाना बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, मुंडी हिला दिया उन्होंने। बाद औकात जुमले तक कुफरिया होते हैं, लेकिन मुकर्रिर इतने जोश में बोल जाता है कि अव्वाम बेचारी नारे लगा देती है। बाद में अहले इल्म गिरफ्त करते हैं कि जनाब जिस पे नारा लगाया गया ये तो कुफ्र का जुमला था, नुक्तेबाजी के चक्कर में मौलवी साहब कुफ्र बोल गए। अवाम भी खुश हो गई, अब पता चला कि तौबा वाजिब हो गई, मुकर्रिर पर भी तौबा फर्ज है, और जिन्होंने नारा लगाया वाह वाह की उस पर दाद दी उन पर भी तौबा फर्ज है। तो तकरीर करना इसलिए आसान है कि गिरफ्त करने वाली जो सामाईन होती वो इतनी बासलाहियत नहीं होती, उससे मुश्किल होती है तदरीस। तदरीस इसलिए मुश्किल होती है जब उस्ताद पढ़ाता है शागिर्द पढ़ता है तो शागिर्द एतराज भी करता है, बात की गहराइयों में जाता है, 25 तरह के एतराज करता है। और अगर किसी उस्ताद ने गलत पढ़ा दिया उस वक्त शागिर्द ने पढ़ भी लिया, लेकिन जब बाद में उस शागिर्द बड़ा होता है, पढ़ते पढ़ते आगे जाता है, तो बाद में भी उसको एहसास होता है कि ये चीज उस्ताद साहब ने गलत पढ़ाई थी, तो उस उस्ताद की अहमियत उसकी निगाहों में कम हो जाती है। तो तदरीस यानी पढ़ाना ये उससे मुश्किल है तकरीर के मुकाबले में। और सबसे ज्यादा मुश्किल है तसनीफ। तसनीफ यानी किताबें लिखना, इसलिए कि अगर सही तरीके से किताबें लिखी, अव्वल तो किताब लिखने के लिए इल्म बहुत चाहिए, हवालों के लिए किताबों का मुताला चाहिए, फिर कौन सी दलील कहाँ दी जाएंगी कहाँ नहीं दी जाएंगी, कौन सी दलील कहाँ फिट बैठेंगी कहाँ नहीं बैठेंगी, ये दलील नासिख है मनसूख है, आयत है कुरान की, हदीस है। अगर आप हुक्म बयान कर रहे हैं तो नासिख से कर रहे हैं कि मनसूख से कर रहे हैं, ये सारे दुनिया भर के लवाजमात है।
जब बहुत ज्यादा इल्म के बाद किताब लिखा, तो अगर किताब सही लिखा तो कयामत तक जब तक वो किताब रहेंगी उम्मत की हिदायत का सबब बनेगी। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, उससे गलती हुई और किताब में उसने कुफ्र लिख दिया, गलत लिख दिया, अब जितने लोग उसको पढ़ रहे हैं और सही समझ रहे हैं वो सब काफिर होते जा रहे हैं और गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं। तो ये किताब फितने का सबब बनी और कयामत तक लोगों को गुमराह करते रहे। इसलिए फरमाया कि सबसे मुश्किल है तस्दीक। यही वजह हुआ कि मदारिस बहुत तरह के होते हैं। अहले सुन्नत के भी मदारिस है, दिगर फिरकों के भी मदारिस है। जब हम चंदा दें, जब हम किसी मदरसे की इमदाद करें, तो साथ में ये भी देखना जरूरी है कि भाई जिस मदरसे की हम इमदाद कर रहे हैं ये अहले सुन्नत का मदरसा है कि किसी गैरों का मदरसा है। इसलिए कि हमारे अहले सुन्नत के मदरसे में अगर हम रुपया सर्फ करेंगे, अपने इदारों को और अपने मदरसों को मजबूत करेंगे, तो सुन्नियत भी बढ़ेगी, हक्कानियत बढ़ेगी, हक रोशन होगा, हक लोगों तक ज्यादा दूर तक पहुंचेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम ऐसे इदारों और ऐसे मदरसों की इमदाद करते हैं कि जो गुमराहियत फैलाते हैं, तो खुद तो वो इदारे जो गुमराहियत फैला रहे वो गुनाहगार हो ही रहे हैं, हम उनका ताउन करके हम भी गुनाहों में शामिल हो रहे हैं और हम अपनी आखिरत बनाने की बजाय तबाह कर रहे हैं। ऐसे बहुत से इदारे कायम हुए, आज भी मौजूद है, उनकी शाखें चल रही है कि जिन्होंने गुमराहियत फैलाने का काम किया। इस हवाले से यूपी में एक बहुत बड़ा इदारा और मदरसा माना जाता है जिसने आज से 150 साल पहले ऐसी गुमराहियत फैलाई, ऐसे उस वहां के फारिग ऐसे मौलवी कुछ निकले जिन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी कि वो किताबें आज तक छप रही हैं और आज तक उम्मत की गुमराही का सबब बन रही है। और ना जाने ये गुमराहियत कब तक चलते रहे। हालांकि हमारे उलमाए हक ने उसके दिफा किया, उन किताबों के रद्द किए, उन पर अहकाम सादिर किए, मगर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखने और जानने समझने के बावजूद भी उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, उन इदारों का ताउन करते हैं, मदद करते हैं और उनके फारिग वहां के निकलने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उनको उलमा समझते हैं। हालांकि वो उलमा नहीं बल्कि उलमा सू है, फितना घर है, फितना फैलाने वाले लोग हैं। ऐसे ही यूपी में एक बहुत बड़े इदारे की आज से तकरीबन 150 साल पहले बुनियाद रखी गई, जिसको आज दारुल उलूम देवबंद के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर यूपी का इलाका, सहारनपुर, वहां पे ये इदारा है और इतना बड़ा इनका ये इदारा है कि वहां से निकलने वाले अपने आप को देवबंदी बोलने लगे। नतीजा ये हुआ कि एक पूरी फिरका, एक पूरा वजूदी अहले सुन्नत जो है मुसलमानों में ऐसा फिरका वजूद पा गया कि जिसका नाम ही देवबंदी पड़ गया। और जब इन्होंने इदारे का कयाम किया, अपने इदारे के बारे में वो दावे किए कि आज तक किसी के तस्वुर, कोई मुसलमान उसके तस्वुर से भी कांप जाए, जो इन्होंने उस इदारे की फजीलत बताने के चक्कर में लोगों को गुमराह करने के लिए और उस इदारे से लोगों को जोड़ने के लिए जो बातें गढ़ी। कहा गया कि इस इदारे की बुनियाद रखने वाले मौलवी कासिम नानातवी, और उन्होंने इस इदारे की बुनियाद तब रखी कि जब ख्वाब में रसूलुल्लाह आए और हुजूर ने आके कहा कि मदरसे की बुनियाद रखो, और फिर हुजूर ने खुद ईंट रखी। ये कहानी गढ़ी गई लोगों को वर्गलाने और गुमराह करने के लिए, ताकि उस इदारे से जो गुमराहियत फैले उस पर कैसे पर्दा डाला जाए कि भोली भाली अवाम तो समझे कि ये मदरसे से जो भी बयान किया जाएगा, इस मदरसे के जो भी फारिग उलमा होंगे वो तो हक पर होंगे, क्योंकि भाई इस मदरसे के बानी तो रसूलुल्लाह है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहा रसूलुल्लाह ख्वाब में आए मौलवी कासिम नानातवी के और उनसे कहा कि भाई तुम बुनियाद रखो इसकी, और खुद हुजूर ने अपने हाथ से ईंट रखी। और फिर यहाँ तक लिखा गया कि मौलाना कासिम ने भी मदरसा बनाना शुरू किया, मदरसा बनता रहा। एक वक्त ही आया कि मौलाना इस बात को लेकर बड़े परेशान हो गए कि तहरत खाने कहाँ बनाए जाए, पाखाने कहाँ बनाए जाए, समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ तहरत खाने रखे। उसी परेशानी में सो गए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह फिर तशरीफ लाते और हुजूर ने ख्वाब में आने के बाद कहा मौलवी कासिम नानातवी साहब परेशान क्यों आई हो, मैं बताता हूँ कि पाखाने कहाँ बनाया जाए। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, कहते नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सरकार ने फिर निशान जमीन पर बनाए, यहाँ यहाँ तहरत खाने बनाइए, यहाँ गुसल खाने बनाइए, यहाँ पाखाने बनाइए, यहाँ गुसल। हुजूर ने पूरे तहरत और पाखाने की जगहों पर निशानदेही की। कासिम नानातवी साहब बेदार हुए और बेदार के बाद कहा ये तो ख्वाब है यार, ये तो ख्वाब में हमने देखा। फिर उठकर जब उस जगह पर पहुंचे देखा तो निशानात बाकायदा लगे हुए थे। अंदाजा लगाइए उन्होंने रसूलुल्लाह को किस काम का जिम्मेदार ठहराया, पाखाने बनाने के। और जब मदरसा तैयार हुआ और वहां से जब उसी मदरसे के जेर एहतमाम कुछ किताबें, कुछ अकायद
लोगों में आम किए गए, जिस पर हुक्म सादिर किए गए, वो मैं बताऊंगा आगे। और फिर फतवा उलमाए हक ने उन किताबों को लेकर जब फतवे लगाने शुरू किए कि ये बातें इस्लाम के खिलाफ पेश की जा रही है, जैसे इन्हीं मौलवी कासिम नानातवी ने किताब लिखी छोटी सी, और ये किताब इस वक्त मेरे टेबल पे मौजूद है। देखिए बहुत छोटी सी किताब है, नाम है तहज़ीरुन नास, इतनी सी किताब है। मैंने कहा हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया तसनीफ सबसे ज्यादा मुश्किल काम है तो छटाक भर का रिसाला, मगर इतनी बड़ी गुमराहियत इसमें लिख दी गई कि आज कयामत तक न जाने अल्लाह अब तक कितने गुमराह हुए, और कयामत तक अल्लाह जाने जब तक ये किताब छपते रहेंगे और कितने गुमराह होते रहेंगे। क्या लिखा गया इस किताब में तहज़ीरुन नास में? कहा गया कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी इस मायने में नहीं है कि हुजूर सबसे आखिर में तशरीफ लाए, हुजूर आखिरी नबी इस मायने में है कि हुजूर मकाम मर्तबे के एतबार से आखिरी है। हुजूर के बाद नया नबी पैदा हो सकता है, नया नबी आ सकता है, लेकिन वो मकाम मर्तबे में रसूल के बराबर नहीं होगा। हालांकि ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है। मुझे आप बताइए आपका क्या अकीदा है? आज तक आपने कभी ये सुना है कि रसूल के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है? बोलिए, क्या ये आपने तसव्वुर बनाया है या ये तसव्वुर रख सकते हैं आप नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के हुजूर के बाद नबी तो आएगा कोई, लेकिन हुजूर के लेवल और हुजूर के दर्जे का नबी नहीं होगा, दर्जे में छोटा होगा। याद रखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से आखिरी नबी है। अब ना कोई छोटा नबी आएगा, ना हुजूर का जिल्ली नबी आएगा, ना हुजूर का अक्सी नबी आएगा, ना हुजूर का सानी नबी आएगा। और इसकी गवाही कुरान अज़ीम देता है। रब फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम बल्कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ऐ लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। और आका ने सही हदीस में आया, बारहा, एक बार नहीं 12 फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक मकाम पे फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता, जुमलों पे गौर करे, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर इब्ने खत्ताब होता, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब भी नबी नहीं। ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ। बताइए हजरत उमर जैसा कोई शख्स अब पैदा नहीं हो सकता, तो जब उमर नबी नहीं हो सकते तो आज का पैदा होने वाला फटीचर कोई नबी कैसे हो सकता है? इतनी मोटी बात इनके समझ में नहीं आई। अब जब उलमा ने इसको कुफ्र करार दिया और कहा कि इस इदारे से, इस मदरसे दारुल उलूम देवबंद से फितना पैदा किया जा रहा है, इस मदरसे से दीन की खिदमत नहीं की जा रही है बल्कि लोगों के अकायद खराब किए जा रहे हैं, तो फिर एक दूसरी किताब उसकी फजीलत में झूठी किस्से कहानियों के जरिए लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि नहीं नहीं साहब ये मदरसा तो बड़ा काम का है, ये दारुल उलूम देवबंद जो सहारनपुर में कायम किया गया बड़ा आला किस्म का मदरसा है, उसके लिए किस्से गढ़ेगर किताबें लिखी गई। एक किस्सा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ और उस पर भी मैं थोड़ा सा तफसीरा भी करूंगा, जिससे आप अंदाजा लगा लें कि इसमें नबी की तौहीन की और अपने इदारे को बढ़कर चढ़ाकर बताने के लिए इसका भी ख्याल नहीं किया गया कि इसमें रसूलुल्लाह की तौहीन हो रही है। आपके स्क्रीन पर सामने देखिए, किताब का नाम है अल बराहिनुल कातिया। ये स्क्रीन पे किताब नजर आ रही है आपको, और ये ओरिजिनल इस वक्त मेरे टेबल पर मेरे हाथ में। जिन साहब को स्क्रीन पर शक व शुबा हो, रात भर में यहाँ मेरा कयाम है, सुबह 9 बजे के करीब मैं निकलूंगा, आप मेरे कमरे में तशरीफ लाएं और अपनी आंखों से किताब का वो सफा खुद देखें। ये आसानी से किताब मिलती है, कोई नापैद नहीं है। आप इनके सहारनपुर के इदारे या दिल्ली के किसी भी देवबंदी इदारे से किताब बुला सकते हैं। इसका सफा नंबर 63 है। लिखने वाले कौन है? मौलवी रशीद अहमद गंगोही का नाम दिया गया, उनके हुक्म से उनके शागिर्द मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखी। और मौलवी रशीद अहमद गंगोही कौन है? इनका सिर्फ ताल्लुक बता दूं कि जो तबलीगी जमात जिन्होंने कायम की थी, बानी तबलीगी जमात मौलवी इलियास कांधेलवी, उनके पीर मुर्शिद अशरफ अली थानवी वगैरह के ये उस्ताद है। कासिम नानातवी के हम असर है। आइए इसमें सफा 63 पे मदरसे देवबंद की तारीफ बयान करते हुए क्या लिखा गया जरा देखिए। कि असमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। उर्दू है, जो उर्दू जानते हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई फारसी और अरबी नहीं कि जिसको समझाने के लिए मुझे तर्जमा करना पड़े और फिर इस पर शक जाहिर किया जाए कि साहब तर्जमा ही गलत किया गया। उर्दू जबान है, आपकी और हमारी मादरी जबान है, आप और हम सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। सदहा आलिम यहाँ से पढ़ के गए, सदा यानी कई सौ
कई सौ आलिम यहाँ से पढ़कर गए और खल्के कसीर को जुल्मात जलालत से निकाला। कहते हैं खल्के कसीर यानी इस उम्मत के कई हजारों करोड़ों लोगों को गुमराहियों के अंधेरों से निकाला उन्होंने। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग, यही वजह है कि एक बुजुर्ग फक्रे आलम अलैहिस्सलाम की जियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा कि आपको यह कलाम कहां से आ गई, आप तो अरबी है। हुजूर उनसे उर्दू में बातचीत करने लगे तो वो साले नेक बुजुर्ग ने, जिनका आता पता नहीं, ना जिनके बाप का नाम मालूम, ना उनका खुद का नाम पता, तो पता चला कि इस जमात का हाल ही है कि इनके अब्बा और दादाओं के भी पते नहीं चलते। ऐसे गुमनाम लोगों के नामों से झूठे ख्वाब गढ़े गए। बुजुर्ग जब आए, हुजूर अरबी में बात करने लगे, हुजूर की मादरी जबान अरबी थी, तो वो साले बुजुर्ग हैरान हो गए और कहा कि या रसूलुल्लाह आपको ये कलाम कहां से आ गई, उर्दू कहां से आ गई, आप तो अरबी है। फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने भी जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया जा रहा है रसूल की तरफ से, माज़अल्लाह सुनिए। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो कि हुजूर क्या जवाब देते हैं कि जब से हम इस मदरसे में आने जाने लगे और हमारा मामला उलमाए देवबंद से हुआ, देवबंद के उलमा की सोबत में हम उठने बैठने लगे, तो इन देवबंद के मौलवियों से हमको उर्दू जबान आ गई। हमने इन देवबंद के मौलवियों से उर्दू सीख ली। यानी हुजूर के उर्दू सिखाने में उस्ताद कौन हो गए? देवबंद के मौलवी। वो आका जो सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, वो उर्दू नहीं जानते थे, इन फटीचरों से उर्दू सीखने आए। मैं आपसे खुद एक सवाल पूछता हूं, हुजूर इस कायनात में, इस जमीन पर जब भेजे गए, हमारे दरमियान में मबूस किए गए, सिखाने के लिए भेजे गए कि सीखने के लिए भेजे गए? बोले यार बहुत खामोश बैठे आप, बहुत ठंडा मजमा है। सिखाने के लिए भेजे गए कि सीखने आए थे? जो सारी कायनात को पढ़ाने आया, उसको क्या माज़अल्लाह उर्दू नहीं आती थी? हो सकता है कोई कहेगा कि नहीं नहीं साहब भाई देखिए बात उर्दू जबान की हो रही है, हुजूर ने जो भी सिखाया वो अरबी में सिखाया। हुजूर तो हिंदुस्तान कभी आए नहीं, फिर उर्दू जबान तो बहुत बाद में इजाद हुई, उस जमाने में तो उर्दू थी भी नहीं। तो वाकई हुजूर को उर्दू नहीं मालूम थी, देवबंद के मदरसे आके हुजूर ने सीख लिया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं कहता हूं ये तुम्हारा फटीचरों का अकीदा हो सकता है, लेकिन कुरान इसके खिलाफ बोलता है। कुरान को बयान करता है अर्रहमान, वही रहमान है, अल्लमल बयान खलकल इंसान, अर्रहमान अल्लमल बयान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रब फरमाता वही रहमान है कि जिसने कलाम करना, कुरान नाजिल किया अपने महबूब पर, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कहता है कि महबूब को हम सिखा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या देवबंद के मौलवी ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह तूने सब सिखाया, सब पढ़ा है, लेकिन उर्दू छोड़ दिया था? जबकि दूसरे मकाम पे वाज़े तौर पर कुरान कहता है वो अल्लमका मा लम तकुन तालम, है मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था वो सब कुछ हमने तुझे सिखा दिया। जो भी तुझे नहीं मालूम था हमने सिखा दिया, हर चीज हर ज़बान हमने तुझे सिखा दी। मगर देवबंद के मौलियों का गोया दावा यह है कि अल्लाह तेरा ये दावा है कि तूने अपने हबीब को हर चीज सिखा दी, सब तूने सिखा दिया था, लेकिन उर्दू जबान तुझसे भी रह गई थी, वो कोर्स हमने मुकम्मल करवा दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु। लेकिन जब हम वाक़यात देखते हैं, रिवायतें देखते हैं, सरकार की सीरत देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामिल किलम बनाकर भेजा था, तमाम ज़बानों के जानने वाले थे, हत्ता कि आप जानवरों की भी ज़बान जानते थे। सिर्फ एक रिवायत में बयान करने पे इक्तिफा कर रहा हूं क्योंकि आगे मुझे और कुछ बयान करना है और दिखाना है। एक मरतबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में आए और इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा की जमात, मैं चाहता हूं कि तुम में से जो ज़हीन सहाबा है, जो अच्छी जबान बोलते हैं, जिनके बोलने का, जिनको मलका हासिल है, कमांड है जिनको बोलने पर, मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ और दीन की, इस्लाम की तबलीग करो।
इस्लाम के और दीन के पैगाम को आम करो। फिर आपने एक सहाबी को चुना और कहा, ऐ फुला इब्ने फुला, मैं चाहता हूं तुम मुल्क शाम की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम इराक जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम मिस्र जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम इंडोनेशिया की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम रोम की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। जिन जिन सहाबा के नाम लिए और जिन मुल्कों की तरफ जाने के लिए हुक्म दिया, सहाबा सुनकर खामोशी के साथ सर झुकाए खड़े। अदब के मारे कुछ अर्ज नहीं करते साहब। सरकार ने फरमाया, क्या बात है तुम खामोश हो? अर्ज किया, या अल्लाह के नबी आपसे क्या छुपा है सरकार, आप जिन मुल्कों में हमें भेज रहे हैं उन मुल्कों की जबानें हमको नहीं आती और वो लोग हमारी अपनी जबान नहीं जानते। जब हम अपनी जबान में उनसे कलाम करेंगे वो हमारी जबान नहीं समझ सकेंगे, और जब वो हमसे कुछ कहेंगे हम उनकी जबान ना समझ सकेंगे। तो अल्लाह के नबी, फिर जब जबानों का तबादला ना होगा तो हम इस्लाम और दीन को कैसे उन तक पहुंचा पाएंगे? सरकार मुस्कुराए, फरमाया कि अच्छा ये बात है मेरे साहबा, जाओ सुबह फज्र की नमाज मेरे पीछे इस हाल में पढ़ने आना कि तुम सफर के लिए तैयार रहो। जाओ सफर की तैयारियों में लग जाओ और सुबह फज्र की नमाज में इस हाल में मस्जिद नबी में आना कि तुम सफर के लिए तैयार पाओ। साहब अपने घरों में आए, यकीन था सहाबी थे, वहाबी नहीं थे वो लोग। हुजूर की बात पे यकीन था, उन्होंने शक व शुबे का इजहार नहीं किया कि एक रात में किसी मुल्क की जबान थोड़ी सीखी जा सकती है, और वो भी सिर्फ सिखा नहीं रहे, बस सुबह आ जाना और चले जाना। उनको मालूम था कि यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोजिज़े का इज़हार फरमाएंगे। अपने घरों में आए और अपनी अहलिया और अपनी बीवियों से कहा कि सामान तैयार करो, हमें हुजूर के हुक्म से कल सफर पे निकलना है। सामानों को उन्होंने तैयार किया, ऊँटों और घोड़ों को तैयार किया, सामान ऊँटों और घोड़ों पर लाद कर बार करके वो हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर आका की सोहबत में और आका की इक्तिदा में पड़ी। जब नमाज से फारिग हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाते, साहबा भी तशरीफ लाए। फरमाया, मेरे वो साहबा कहाँ हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाने के लिए कहा था? एक साहबी आगे बड़े, सरकार अब हाजिर है। कहा, बताओ मैंने तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? हुजूर मुझे रोम के लिए कहा था। दूसरे से पूछा, तुम्हें कहाँ कहा था? अल्लाह के नबी मुझे ईरान जाने के लिए कहा था। तीसरे ने कहा मुझे इराक जाने के लिए कहा था। किसी ने कहा मुझे मिस्र जाने के लिए कहा। हुजूर ने फरमाया, लाइन लगाओ, करीब करीब आओ। और उसके बाद एक एक सहाबी हुजूर के करीब आता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लवाबे दहन, अपना थूक मुबारक उनके मुंह में डालते। रावी हदीस कहता है, जैसी आका का लवाब थूके मुबारक उस सहाबी के मुंह में जाता, उसी वक्त उस मुल्क की जबान उसको अता हो जाती। अंदाजा लगाइए कि हमारे आका का वो मोजिज़ा कि अपना लुआब दे दे तो ज़बान अता फरमा दे। तो क्या हुजूर को उर्दू में इतनी तंग दामनी थी? हुजूर को उर्दू नहीं आती थी जो इन फटीचरों के पास उर्दू सीखने के लिए आया? मगर बड़ा अजीब अकीदे का दोगलापन है कि जब एक किताब में ये लिख गए थे कि उर्दू, जब देवबंद के मदरसे की अजमत बताने की बात आई, अपने उस इदारे की अजमत बताने की बात आई कि जिस इदारे से कुफ्र और गुमराहियत की बातें आम की जा रही थी, तो उस पर पर्दा डालने के लिए झूठे किस्से और झूठे कहानियां गढ़ी गई। अपने मुल्लाओं की फजीलत बताने के लिए झूठे वाकयात बयान किए गए। बल्कि यही नहीं, बल्कि एक जगह तो यहाँ तक लिखा, ये भी एक ख्वाब देखते चले कि माज़अल्लाह इसमें नबी की कैसे तौहीन की गई। तस्करतुर रशीद किताब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये उन्हीं रशीद अहमद गंगोई के हालात में किताब है जिनके हुक्म से बरारुल कातिया लिखी गई। तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदिली के जो पीर साहब है, इनके पीर थे रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, कासिम नानातवी, खलील अहमद अम्बेटवी। इन सब के पीर का नाम था हाजी इमदादुल्लाह बाजिर बख्ती, और उनको ये आला हजरत कहा करते थे। ये अलग बात है कि जब हम इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी को आला हजरत कहते हैं तो ये एतराज करते हैं कि भाई नबी तो हजरत है, मूसा हजरत है, ईसा हजरत है, बड़े बड़े बुजुर्गों को तुमने हजरत कहा, लेकिन ये बरेली के मौलाना को तुमने आला हजरत कहा। ये तब एतराज करते हैं, मगर अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते कि इनके खुद बुतकदों में कितने आला हजरत पल रहे हैं। ये आला हजरत किसको कहते हैं? हाजी इमदादुल्लाह को, जो इनके मौलियों के पीर साहब हैं। अब उनके बारे में एक वाक़या लिखा गया और इसमें नबी की तौहीन कैसे की गई। कहते हैं, आला हजरत की भावज का उसने एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव। जो आला हजरत थे यानी हाजी इमदादुल्लाह, उनकी भावज थी, भाभी थी, उसका हुस्न एतकाद ताकीदा बहुत अच्छा था, बर्ताव मुखलिसाना था, लोगों से खुलूस के साथ मिलती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी,
और किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। कोई मेहमान किसी भी वक्त में आ जाए, रात में, दिन में, दोपहर में, कभी बुरा नहीं मानती थी। मेहमान का खाना खुद पकाया करती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, यानी हाजी इमदादुल्लाह ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपकी भावज से फरमाया कि उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए। उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। इन्हें बताया गया कि हमारे मदरसे देवबंद के उलमा की शान व अजमत इतनी बड़ी है कि उनका खाना पकाने कौन आते थे? रसूलुल्लाह आते थे। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, उसी सवाल में इस गुस्ताखी का जवाब आपकी जबान से खुद अदा हो जाए। मुझे बताइए, अगर आज जाहिरी हयात में हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत उमर इब्ने खत्ताब होते और फारूक आजम के सामने कोई ये कहता कि तुम्हारे नबी हमारे घर आए और हमारे मौलियों का खाना पका कर गए, तुम्हारे नबी हमारे मौलियों के बावर्ची है, तो मुझे बताइए हजरत उमर क्या करते? उसको गले लगाते, पेशानी चूमते गए, तलवार निकाल के काम तमाम कर देते? बोलो क्या करते? सर उड़ा देते, कहते बदबक, हम तो अपने नबी के पाए मुबारक में कांटा छुप जाए इसको भी गवारा ना करते थे। हम तो नबी के गुलाम थे, हम तो अपने अरब के सरदार होकर नबी की गुलामी पे फख्र करते थे। और ये तुम्हारे फटीचर मौलवी इतने बड़े हो गए कि उर्दू सिखा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, हुजूर को बावर्ची बना दिया, जूते लगाते। लेकिन देखिए ये मौलवी अपनी गुस्ताखियों से तौबा नहीं करते, किताबें मुसलसल छाप रहे हैं, बातें लिखी जा रही हैं, मानी जा रही है, तौबा की तौफीक सल्ब हो गई और उसके फिर उठ पटांग जवाब देते हैं। पाकिस्तान का एक मौलवी है जिसका नाम है इलियास घुम्मन, नाम है उनका, क्या नाम है? उन्होंने ये मेरी तकरीर का एक जवाब दिया। मैंने बंबई में जब बहुत साल पहले ये किताब और ये इबारत पढ़ी और ये बहुत वीडियो वायरल हुई, तो इलियास घुम्मन ने जवाब देते हुए कहा कि साहब ये बरेलवी लोग खामोखा किसी भी बात को खींच तान के गुमराहियत और कुफ्र की तरफ ले जाते, इसमें कोई पकड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, समझने का फेर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हैं, हमारे उलमा उनके सामने बच्चों की तरह है। अगर बड़ा बच्चों का कोई काम कर दे तो उससे कोई नौकर थोड़ी हो जाता है। फिर मौलवी जी ने मिसाल दी और कहा देखो घर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की माँ किसी काम में मसरूफ होती है या मैके गई है, छोटे बच्चे घर में कुछ देर के लिए कहीं चले गई, उतनी देर में बच्चे ने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तो बाप पेशाब पाखाना धुला देता है बच्चों का, तो उससे क्या वो भंगी हो जाता है? बच्चों को भूख लगी, घर में कोई खाने खिलाने वाला नहीं है, माँ मसरूफ है या माँ कहीं गई भी है, तो बाप खाना बना देता है, तो क्या उससे बावर्ची बन जाता है? हर कोई यही कहेगा कि बड़ा जब बच्चों के लिए काम करता है तो ये उसकी शफकत है, मोहब्बत है। तो हुजूर ने अगर देवबंद के उलमा का खाना बना दिया आकर, तो ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की शफकत है, इससे हुजूर बावर्ची थोड़ी बन गए। ये तावील लाया, ये जवाब लाया। मैंने कहा अच्छा, अगर ये तावील और ये जवाब है तो फिर इसी तावील और जवाब की बुनियाद पर मैं तुम्हें अल जवाब देता हूं, फिर इस पे गुस्ताखी का फतवा ना लगाना। और मैंने जवाब देते कहा, फिर उसके बाद से जवाब नहीं आया मौलवी जी का। मैंने कहा जनाब सुनिए, अगर बड़ा छोटे का काम करे ये शफकत है तो ये ख्वाब की बात है। आपके मौलवी ने ख्वाब देखा कि हुजूर आए और खाना पकाया, तो ख्वाब सिर्फ आपके मौलवियों को थोड़ी दिखता है, ख्वाब तो हमें भी दिखता है। मुझे भी ख्वाब दिखा कि मेरा नौकर मेरा पाखाना साफ करने आया, तभी आपके मौलाना अशरफ अली थानवी आए, साथ में रशीद अहमद गंगोही भी थे, कासिम नाना तवी भी थे, एक के हाथ में ब्रश था, एक के हाथ में बाल्टी भर पानी था, एक के हाथ में जो फिनाइल था, और तीनों ने मेरे नौकर को बड़ी सख्ती से डांट कर कहा उठ, तू इस काबिल नहीं कि फारूक रज़वी साहब का पखाना साफ करे। फारूक रज़वी इस वक्त के बहुत बड़े खतीब हैं, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करें। तो वो बड़े थे, मुझे छोटे की शफकत के तौर पे मेरा पखाना साफ करके चले गए। अब इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? आप बिल्कुल ऐसे खामोश बैठे, ऐसा लग रहा पुतले बिठा दिए गए। तो अब
अब देखिए ये जब यही जुमले यही इबारत पलटकर इनके मौलियों को फिट कर दो तो इनके चेहरे के जोग्राफिया बदल जाते हैं, लेकिन जब यही बात ये नबी के बारे में कहते हैं तो तावीलों के दफ्तर खोल देते हैं। मगर अकीदे का दोगलापन देखिए। अभी यहाँ रुकिए आप, अभी तो हुजूर खाना पकाने आए, फिर खाना पकाने के बाद क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू सीखने भी आए। मगर अब अकीदे का दूसरा दोगलापना देखिए, जहां पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा भी मान रहे हैं और जिंदा ही नहीं मान रहे हैं, मदीने से हिंदुस्तान आकर खाना भी पका रहे हैं, मदीने से आकर उर्दू भी सीख रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जब दूसरी बात आती है तो फिर इन मौलियों की बोली क्या हो जाती है, जरा इनको सुन लीजिए आप। अल्लाह के नबी मर गए, आवाज बढ़ाओ भाई इसकी। मर गए, खबर अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे, अरे आवाज बढ़ाओ बेटा लैपटॉप की। इसलिए अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है। ऑपरेटर साहब आवाज दीजिए। अरे लैपटॉप को आवाज बढ़ाओ। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा, हाँ सुनिए। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कबर अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है, वो मुसलमान नहीं है। नबी मर चुके हैं, नबी जिंदा नहीं है, और जो जिंदा माने वो कौन है, काफिर है। और ये ऐसा अकीदा है जिसको गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस भी मानते, देवबंदी भी मानते, दोनों चंगू मंगू भाई मानते हैं। ये क्योंकि इनके जो बड़े बुजुर्ग, बड़े आलिम, बड़े इनके अब्बा जान जो है, जिनका नाम था मौलवी इस्माइल देलवी, उन्होंने किताब लिखी, ये भी 6 अकबर की किताब है, नाम है तक़वियतुल ईमान। इसके अंदर वो लिखकर चले गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, उसी बात को इनके सारे मौलवी दोहराते हुए आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, जो जिंदा माने वो काफिर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक़वतुल ईमान में लिखा गया कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, जब आपके मौलवी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि हुजूर मर चुके, खत्म हो गए, फना हो गए, तो जब हुजूर मर गए तो देवबंद में उर्दू सीखने कैसे आए? हुजूर जब मर गए तो खाना पकाने कैसे आए? तो अब अगर खाना पकाने वाला अकीदा सही है तो फिर हुजूर जिंदा है, और तुम कह रहे जो जिंदा माने वो काफिर, तो तुम खुद अपने फतवे के मुताबिक खुद काफिर। और अगर तुमको नहीं नबी मर गए ये अकीदा सही, तो फिर तुम्हारे मौलवी झूठे मक्कार। तो जो मौलवी झूठ लिखे वो मौलवी क्या, वो मुजद्दिद क्या, वो तो मौलवी नहीं हो सकता। तुमने तो इनको मुजद्दिद और गौसे आजम और गौसे आलम ना जाने क्या क्या बना रखा है। तो फिर जुर्रत करके इन झूठों पे फतवा लगा और कहो कि ये अबू जहल से भी बड़े कज़्ज़ाब और झूठे हैं कि जो नबी पर झूठ गढ़ रहे हैं। अब मेराज रब्बानी इनका नाम है, जो मौलवी साहब का वीडियो है आपके सामने, इन्होंने एक बात बोली, इनकी आदत है कि बेदलील सी बक दो मुंह में कहना। तकरीर सबसे आसान है। अवाम जिस मौलवी को देखती है, अब जुब्बा है, कुब्बा है, सर पे दुपट्टा है सऊदिया का, तो भाई मौलाना है, गलत थोड़ी कह रहे होंगे। अवाम का ये हाल है, बेचारी तहकीक थोड़ी करती है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। अब मौलवी साहब झूठ क्या बोल गए कि अबू बकर का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत आयशा का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत फातिमा का अकीदा है कि नबी मर गए, सारे सहाबा का अकीदा है कि नबी मर गए। जो नबी को मुर्दा ना माने वो काफिर है। मैं सारे एक एक सहाबी का अकीदा बता सकता हूँ, लेकिन तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी और उतना वक्त नहीं है। मैं सिर्फ उस सहाबी का अकीदा बता दूं जो तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, और उसी के अकीदे में तमाम सहाबा का अकीदा भी आ जाएगा।
और वो हदीस पाक ये है, रिवायत यह है जिसको इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है। वो रिवायत जो मैं भी बयान करने जा रहा हूँ, जिसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल खसाइस कुबरा में लिखा है, जिसको सूफिया में हज़रत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नफ़ातुल उन्स में लिखा है, जिसको हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफिया में लिखा है, जिसको शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी ने फतावे अजीजी में लिखा है। मुतअद्दिद बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमा ने इस रिवायत को नकल किया है कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया कि अली को बुलाया जाए। कहां है अली? मौला अली को बुलाया गया कि अबू बकर अमीरुल मोमिनीन याद करते हैं। हजरत अली हाजिर हुए, ए अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं आप, किस लिए मुझे तलब किया? कहा अली ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं अनकरीब अपने रब से मुलाकात करूंगा, मेरी 2 वसीयत है, इसको आप कबूल कर लें। फरमाया सरकार आप क्या वसीयत है आप? का पहली है कि मैं चाहता हूं कि गुस्ल मुझे आप दे, उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल दिया जाए जिन हाथों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। मुझे उसी तरह का कफन पहनाया जाए जो सरकार को पहनाया गया, और वही इत्र मेरी कफन में डाला जाए जो हुजूर के कफन में था। और अली मेरी नमाज जनाजा भी आप ही पढ़ा। ये मेरी पहली वसीयत है। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए, तो मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे के पास ले जाना और सरकार से मेरे दफन के लिए इजाजत ले लेना। मुझे बताए इजाजत जिंदा देता है कि मुर्दा देता है? तो अबू बकर का अकीदा है कि आका देखते भी है, सुनते भी है, जिंदा भी है, और इजाजत देने ना देने का इख्तियार भी रखते हैं। का इजाजत लेना, और अगर हुजूर इजाजत दे तो हुजूर के पहलू में मुझे दफन करना, और अगर इजाजत सरकार ना दे तो मुझे जन्नतुल बकिया मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। रावी हदीस कहता है कि हजरत अली ने उस वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और जनाजे को रसूलुल्लाह के रोजे पर लाया गया। रावी हदीस का बयान है कि हुजूर के रोजे का दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला नहीं गया। सामने हजरत उमर और हजरत अली आ गया है और हजरत अली अर्ज करते अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, हम आपके रफीके गार अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं, हम आपके अजीज तरीन सहाबी अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं। अल्लाह के नबी इनकी ख्वाहिश है कि आपके पहलू में दफन किए जाए, सरकार इजाजत हो तो हम दफन करें वरना ले जाए। रावी हदीस कहते हमने देखा रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुला और कब्र मुबारक को जुम्बिश हुई और कब्र मुबारक से आवाज आई, रफीक को रफीक से मिला दो। आवाज जिंदे देते हैं कि मुर्दे देते हैं? और अगर कोई कहे कि नहीं ये हदीस हम नहीं मानते, ज़ईफ है सनद के एतबार से, सियाह सित्ता की हदीस नहीं, मुस्तनद किताबों की हदीस नहीं, तो वहाबियों क्या तुमने सियासत्ता नहीं पढ़ी? सही मुस्लिम की हदीस नहीं तुम्हारी नजर से गुजरी? किताबुस सलात की मेराज के बयान में क्या का फरमाते, मरर तो अला कब्र मूसा वा हुआ कायम युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें ये हद तवातुर तक पहुंची हुई हदीस नहीं मिली? कौन सा मुहद्दिस और मुफस्सिर और आलिम जिसने इस हदीस को कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में जगह ना दी हो? इस हदीस के तवातुर पर, इस हदीस के पर इज्मा है, मुत्तफक अलैह हदीस है। क्या का फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी कब्र में जिंदा है और क्या करता है? नमाज पढ़ता है। तो हदीस तो कह रही है कि हुजूर जिंदा है, लेकिन एक तरफ तुम्हारा अकीदे का दोगलापना कि तुम कह रहे नहीं नबी तो मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं मां से। एक और मौलवी साहब, मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहूंगा आपके सामने कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं है।
कब्र में जिंदा नहीं। और उससे पहले बदबख्त ने और बदतरीन जुमला बोला जिस पर अल्लाह की लानत हो इस खबीस पर, कहता है कि नबी अपने आप को शिफा नहीं दे सकते, यानी अपनी जात को खुद अपने आप से फायदा नहीं पहुंचा सकते। ये खुलेआम गुस्ताखियां होती है, लेकिन हमारी कौम की बेहिसी का ये आलम है कि हमारी कौम कहती है नहीं यार किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ये बुरा ना कहना चाहिए और बुरा ना समझना चाहिए कि ये नौबत है कि आज हम जुल्म का शिकार हैं और आज हम पर जालिम मुसल्लत कर दिए। जब हमने हक और बातिल के इम्तियाज को ही खत्म कर दिया तो ये अल्लाह का वादा है कि जब कोई कौम हक और बातिल के इम्तियाज को खत्म कर देती है, जालिमीन हम उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। तो फिर शिकायत क्यों है? हमें तो अपने आप का जायजा लेना चाहिए। नबी अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते। और मैं ये कहूंगा, ये बदबख्त कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। और जब नबी जिंदा नहीं है तो फिर और कोई उम्मती जिंदा हो सकते हैं। और उम्मत से मुराद क्या है? औलिया इकराम। हम तो मानते हैं गौसे आजम भी अपनी कब्र में जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज भी अपनी कब्र में जिंदा है। हर वली के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं कि वली अपनी कब्र में जिंदा है, मौजूद है, हमारे हालात से वाकिफ पर सुन रहा है। लेकिन ये तो नबी पर ही हमला कर रहे हैं। आइए सिर्फ एक हदीस में पढ़ देता हूं क्योंकि बड़ी बेहतरीन फजीलत वाली हदीस है और उस हदीस को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं। सियाह सित्ता की किताब में हदीस मौजूद है, सुनाने इब्ने माजा है आपके सामने, छपी भी इन्हीं के यहाँ से, दारुस्सलाम सऊदी अरब का नुस्खा है। हदीस नंबर 1637 है, किताबुल जनाइज है। 1637 नंबर की हदीस, बाब किताबुल जनाइज। अन अबी दरदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमुल जुमुआ। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, लोगों जुमे के दिन मुझ पर खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो। रोजाना दुरूद पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो? ज्यादा पढ़ो, मुझ पर दुरूद खूब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो दुरूद पढ़ो जुमे के दिन। फ़अन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो खास दिन है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। रोजाना फरिश्ते कितने आते हैं? सुनाने दारमी, इमाम दारमी की हदीस की किताब है जो इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम दारमी कहते हैं रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं हुजूर के रोजे पर, और शाम में 70,000 यानी 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं। और एक फरिश्ता हुजूर के रोजे पर हुजूर की मजार की ज़ियारत के लिए एक बार आता है, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। फरिश्तों की तादाद इतनी है। मगर जुमे के दिन आका कहते हैं कि ज्यादा दुरूद पढ़ोगे फरिश्तों की तादाद बढ़ जाती है। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा। और आका फरमाते तुम में से जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, ये फरिश्ता वो दुरूद मुझ तक पहुंचाता रहता है यहां तक कि पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए। यह हदीस का बड़ा खास जुमला है। जब तक दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद क्या होता है? मुझ तक पहुंचता है। कौन पहुंचाता है? कौन बताता है हुजूर को? फरिश्ता। इस हदीस की शरह करते हुए इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अश-शिफा में बड़ी प्यारी एक हदीस लाते हैं। उस हदीस को इमाम इब्ने अब्दुल बर मुस्तदुल बज़्ज़ार के अंदर नकल करते हैं। उसी हदीस को इमाम बैकी शाइबुल ईमान में नकल करते हैं। बहुत सारे मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में एक दूसरी हदीस लाते हैं कि ये फरिश्ता, वो दूसरी एक हदीस आती है कि जब फरिश्ता हुजूर को उम्मती का दुरूद पहुंचाता है तो किस तरीके से पहुंचाता है। और यहाँ फजीलत देखे आका की, हुजूर की हयात को मुलाहिजा करते हैं। आका फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जब दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ता मुझ पर दुरूद कैसे पहुंचाता है? यूं नहीं कहता कि या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, क्योंकि फिर उम्मती तो करोड़ों अरबों है, पता कैसे चले किस उम्मती ने भेजा है? तो आका कहते हैं कि वो मेरे उस उम्मती का नाम बताता है, उसके बाप का नाम बताता है, जिस जगह से दुरूद भेजा वो जगह बताता है। और जब वो भेजता है तो यूं कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद फारूक खान रज़वी ने
जो इंडिया के इलाका महाराष्ट्र नागपुर का रहने वाला, हुजूर इस वक्त बिहार की सरजमीन पर लाहबा गांव में मौजूद है। लाहबा गांव में एक मजलिस में बैठ के मोहम्मद फारूक इब्ने अब्दुल गफ्फार ने आप पर दुरूद भेजा है। आका कहते हैं जब वो जगह, नाम, बाप का नाम, इलाका ये सब बताता है तो वो मेरा उम्मती जिसका नाम फरिश्ता लेता है मेरी निगाहों के सामने होता है, और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे जानता और पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। लेकिन आगे आइए हदीस के अल्फाज, वो जो शुबा जो जाहिर होगा इससे पहले कि वो शुबा पैदा हो, वो एतराज पैदा हो, हजरत अबू दर्दा कहते हमने पूछ लिया, काला कुल तो बादल मौत, हमने कहा अल्लाह के नबी आप अभी हयात हैं तो दुरूद सुनते हैं, फरिश्ता पहुंचाता है, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुन पाएंगे, मौत के बाद भी अपनी उम्मती को पहचान पाएंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी यही कैफियत होंगी। क्या वजह है? इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तऊला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, क्या आका ने फरमाया बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, हय्युन युरज़क, और उसको रिस्क भी दिया जाता है। कब्र में रिस्क भी से मुस्तफीज होता है, रिस्क भी तनावुल करता है। अब बताओ खाना जिंदे खाते हैं कि मुर्दे खाते हैं? और ये सुनान इब्ने माजा की हदीस सही है। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इस हदीस के बहुत ज्यादा तुरुक है, यानी कई सनदों से हदीस आई है, इसको किसी ने ज़ईफ नहीं कहा। जब सही हदीसों से साबित है कि आका जिंदा है, मौजूद है, तो कितनी बड़ी बदबख्ती है कि ये कहा जाए कि नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी आज अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है। एक तरफ तुम ये अकीदा पेश करते हो, दूसरी तरफ तुम्हारी किताबें बोलती है कि खाना पकाने आए हैं, उर्दू सीखने आए हैं, तो पहले अपने दोगलेपन को तो दूर कर लो। तो हर मदरसा मदरसा नहीं होता, हर इल्म नहीं होता, मदरसे फितनों के सबब भी बनते हैं, इल्म मुज़िर भी होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये भी देखें कि हम किस मदरसे से वाबस्ता है। ये मदरसा बदअकीदों का है कि अहले सुन्नत का है? यहाँ से फारिग होने वाले आशिक रसूल निकलने वाले हैं कि गद्दार रसूल निकलने वाले हैं?